मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर तृतीया तिथि विद्यमान है, चतुर्थी तिथि आ गई है और चतुर्थी गणेश की तिथि है और गणेश जी महाराज इस वक्त आपकी राशि में समस्त चीज़ों को ठीक करने के योग बनाकर बैठे हुए हैं। भद्रा है, ध्यान रखिएगा 11 बजे के 20 मिनट तक। साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग को भूल जाएं, भद्रा का ध्यान रखें, नए कार्यों की तरफ ना दिमाग लगाएं। बृहस्पति महाराज इस दिन पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सम्मान को बढ़ाने वाला है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जो वृद्ध लोग हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उनके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र ना करें। जो इस राशि से संबंधित वृद्ध लोग हैं अपने हार्ट का, हृदय का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी में काम ना करें, स्ट्रेस में काम ना करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, धन तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। 4 तारीख शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी विजय का शंखनाद बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप विजय का शंखनाद बजाते चलो, चीज़ें आपके पॉजिटिव में होंगी। आप अपना पैर को उठा के चलाने का प्रयास तो करो। इस वक्त संशय चलता दिखाई दे रहा है और संशय जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी होती है, हाय 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 करते रहते हैं लोग और अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए गलत बातों को हटाओ। एक शक्ति अच्छी हो, एक पॉइंट जीवन में अच्छा हो, उसी वही आपको बेड़ा पार कराने की स्थिति रहती है, तो वह पॉजिटिव अपने अंदर ढूंढने का प्रयास कर लीजिए। इस वक्त मंगल महाराज जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और वो आपके लिए अकेले आप 100 के बराबर है, इस बात को साफ तौर पर बता रहे हैं। आपका मन में भी एक लग रहा हो कहीं ना कहीं संशय को हट जाए। राहु यहाँ पर कहीं संशय कर रहे हैं, मंगल कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इसलिए जो उदार व्यक्ति हो, जो अच्छा व्यक्ति हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसको अपना दोस्त बनाकर उसको यूटिलाइज करने का प्रयास करो। ध्यान रखना, इस दिन बुध अस्त हो रहा है, शुक्र है, राशि बदल रहा है। बुध का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा संशय उत्पन्न करने के युग अवश्य बनाता है। सही समय पर बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट सकती है। गौ पूजन करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। गौ सेवा करने का प्रयास करें, क्योंकि शुक्र महाराज आपकी राशि में जा रहे हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोलेंगे। संबंधों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, संबंधों में नई जान लाने का प्रयास करते। दोस्तों के साथ सुख मिलने के योग भी कहीं ना कहीं वो बनाते दिखाई दे रहे हैं। तेल का दान करना इस शनिवार के दिन आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। रवि योग लेकर ये पंचमी तिथि आती दिखाई दे रही है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो आपके लिए सही बन रहा है। बस रुकना मत। आमतौर पर रुक कर लोग आराम करने की हो जाते हैं कि है आ गया बहुत, कोई ना दिक्कत नहीं, कर लेंगे। आपके साथ इस वक्त जो ग्रह स्थिति चल रही है, कर लेंगे देख लेंगे, चिंता मत की, सब कुछ हमारे हाथ में। बस यही सोचना बहुत चिंता वाला विषय है। आपको इसी में संशय हो रहा है। जब तक चीज़ आपको प्राप्त ना हो जाए तब तक खाली बैठो मत, इस बात का ध्यान रखना। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परार निबोधिता एक वेद का वाक्य, उपनिषद का वाक्य है। उठो चलो और जब तक मत बैठो जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। यही महामंत्र है इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण। उसको समझ लो, कर लो और कोई बहुत ज़्यादा कर्मकांड में फंसने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा किसी विडंबना में फंसने की ज़रूरत नहीं है। उठो चलो, आपके लिए चीज़ें पक्ष में रहती दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में पड़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्मानुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं
क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।